Hello friends, myself Arpit Gangwar. Today we are discussing biography of Charles Lamb. उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले आगे के सभी यानी जो अपडेट्स हैं और नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। चलिए साथियों, आज की हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। बिलोंग्ड टू 19th सेंचुरी। आज जो लैम साहब थे वो 19th सेंचुरी से बिलोंग करते थे। कह रहे हैं ही हैज बीन रेफर्ड टू ईवी लुकास हिज प्रिंसिपल बायोग्राफी एज द मोस्ट लवेबल फिगर इन इंग्लिश लिटरेचर। कह रहे हैं उनके प्रमुख जीवनी लेखक यानी ईवी लुकास ने उन्हें अंग्रेजी साहित्य में सबसे प्यारा व्यक्ति कहा है। वर्थ कह रहे हैं फरवरी 10, 1775 इन क्राउन ऑफिस रो इनर टेम्पल सिटी ऑफ लंदन यूनाइटेड किंगडम 1775। यह पॉइंट साथियों यानी पीजीटी 2009 में आया हुआ है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। यानी जो लैम साहब का जो जन्म था, वर्थ था, वो 10 यानी फरवरी को और 1775 में हुआ था और क्राउन ऑफिस रो में हुआ था, जो कि यानी इनर टेम्पल में है, और जो सिटी थी वो लंदन थी और जो कंट्री थी वो यूनाइटेड किंगडम था। नेक्स्ट डेट दिसंबर 27 यानी 1834 में इनकी डेथ हो गई थी। यहाँ जो साथियों दिया है इसको हम डिटेल में समझेंगे, पहले इसको पढ़ लीजिएगा। करें एरिसिपेलस ड्यू टू अ क्या स्लाइट फॉल विच caused his death एडमंटोन लंदन यूनाइटेड किंगडम। यानी 27 दिसंबर 1834 में यानी एडमंटोन यानी लंदन में इनकी डेथ हो गई, जो कि कहाँ पड़ता है, यूनाइटेड किंगडम में। जो कारण था वो क्या था, यानी एरिसिपेलस एक जो क्या है ग्रीक वर्ड है, जिसका जो मतलब होता है लाल त्वचा होता है, और वैसे हिंदी में अगर इससे बोले तो विसर्ग होता है, और इसका जो मतलब है वो क्या है, लाल त्वचा। यह क्या है, ग्रीक वर्ड है। यह एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। उस बैक्टीरिया का जो नाम है वो स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, पाइजोजेंस है। इसके कारण इसकी यानी इससे उत्पत्ति होती है यानी इस बीमारी की, और चेहरे पे यानी दाग और लाल पड़ जाता है। उससे क्या हो गई, उनकी मृत्यु हो गई। वो क्या कारण था, यानी क्या कारण था, एरिसिपेलस टू आ क्या स्लाइट फॉल यानी मामूली गिरने से, विच जो कॉज कारण हो गई हिज द डेथ यानी उनकी मृत्यु का कारण हो गई। आप समझ गए होंगे साथियों। अब इनके पेरेंट्स के बारे में समझते हैं। कहें हिज फादर जॉन लैम वाज अ क्लर्क टू मिस्टर सैमुअल साल्ट, यानी अ क्लर्क टू सैमुअल साल्ट वाज थे यानी जॉन लैम, यानी जो हिज फादर यानी उनके जो पिता थे वो कौन थे, जॉन लैम थे। वाज अ क्लर्क एक क्लर्क थे टू द मिस्टर सैमुअल साल्ट के, मिस्टर सैमुअल साल्ट के क्या थे, क्लर्क थे। अब नेक्स्ट जो दिया है, कह रहे हैं अब बैरिस्टर क्या थे, एक वकील थे इन द इनर टेम्पल, यानी इनर टेम्पल में क्या थे, एक वकील थे। कह रहे हैं हिज मदर उनकी जो माता एलिजाबेथ फील्ड भी हो सकता है साथियों, कहीं लिखा हुआ है, या एलिजाबेथ लैम भी हो सकता है, दोनों ही सही है, आप कंफ्यूज ना हो। कह रहे हैं वाज द डॉटर ऑफ द ग्रेट, ठीक है, ग्रैंड मदर फील्ड। वाज थे द डॉटर थी ऑफ द ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड की, यानी ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड की क्या थी, पुत्री थी। कह रहे हैं हुम जिसने आ रेफर संदर्भित किया है टू द ड्रीम चिल्ड्रन एज अ यानी एलिस एच, यानी एक एलिस एच के जैसे ड्रीम चिल्ड्रन में यानी क्या रेफर किया गया है। एजुकेशन इन अक्टूबर 1782 लैम वाज एनरोल्ड इन क्रिस्ट हॉस्पिटल, क्रिस्ट हॉस्पिटल में क्या हुआ, यानी दाखला लिया था, किसमें, 1782 में। कह रहे हैं क्या चैरिटी बोर्डिंग स्कूल में, यानी चैरिटी बोर्डिंग स्कूल से भी इनने पढ़ाई की। वेयर ही बिकम द क्या है, इंटीमेट फ्रेंड, यानी इंटीमेट फ्रेंड हो गए, यानी कह सकते हैं घनिष्ठ, ठीक है, फ्रेंड हो गए ऑफ यानी एसटी कॉलेज के क्या हो गया, इंटीमेट क्या हो गए, फ्रेंड हो गए। ऑनर्स यानी इनने सम्मान को प्राप्त किया।
करें लैम्बाज क्या ऑनर्ड यानी सम्मान को प्राप्त किया था वाई द क्या द लेमैन स्कूल, लेमैन स्कूल से क्या सम्मान को प्राप्त किया। द ग्रामर स्कूल इन ठीक है क्या एडमंटन, ग्रामर स्कूल एडमंटन से। करें आ क्या यानी आ सबर्ब, सबर्ब का मतलब होता है साथियों यानी उपनाम ऑफ लंदन, ठीक है लंदन के यानी सबर्ब से। करें वेयर जहां ही यानी लिव्ड फॉर अ टाइम, एक समय के लिए वहां रहते, कुछ समय के लिए कह सकते हैं। करें इट हैज 6 यानी आवर्स, 6 आवर्स। यहाँ फ्रेंड्स थोड़ा सही कर लेना आवर्स आएगा। अब आगे क्या कहते हैं समझिएगा दोबारा साथियों। करें इट हैज 6 हाउसेस, वहां कहते हैं 6 हाउसेस थे यानी घर थे। वन ऑफ विच, जिसमें से एक लैम का था। कहें इज नेम्ड ठीक है आफ्टर चार्ल्स, उनके बाद में उनका नाम क्या होगा चार्ल्स हो गया। क्या एक्यूपेशन यानी क्या था रोमांटिक इंग्लिश पोइट थे, असिस्ट थे। और एंटीक्वारियन, एंटीक्वारियन का जो मतलब है वो समझिए, यानी एंटीक्वारियन उसको कहते हैं जो पुरातत्ववेत्ता होता है। एंड क्रिटिक थे यानी आलोचक थे। अ सर्वे ऑफ अथर्स लाइफ, साथियों अब हम जो अथर्स हैं लैम उनके बारे में यानी डिटेल से पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हैं। आप ये हर एक पॉइंट को अच्छे से सुनिएगा। करें लैम वाज द यंगेस्ट चाइल्ड, यानी जो लैम साहब थे वो यंगेस्ट चाइल्ड थे, यानी जो सेवन जो यानी बच्चे हुए थे इनके जो पिता थे, उनके पिता के जो 7 बच्चे हुए थे जॉन लैम साहब के, तो उनमें से यानी जो सबसे यंगेस्ट जो चाइल्ड थे वो लैम साहब थे। यानी 4 जो चाइल्ड थे उनके डेथ हो गए थे यानी बचपन में ही। यानी 2 और जो थे यानी जो जिंदा थे या जो जीवित थे। कह रहे हैं हर सिस्टर्स ठीक है नेम वाज मैरी, उनका जो सिस्टर्स का नाम था वो मैरी था। एंड ब्रदर्स का नाम जो था वो जॉन था। और तीसरे यानी क्या थे लैम खुद थे और 4 की डेथ हो गई थी। एसटी कॉलेज वाज हिज ठीक है क्लास फेलो, यानी कक्ष साथी थे डूरिंग दौरान द क्रिस्ट हॉस्पिटल के दौरान। लिविंग स्कूल एट 15 एंड 15 के जो उनकी एज थी उसमें उन्होंने स्कूल को छोड़ दिया। इन 1791 लैम वाज ठीक है अपॉइंटेड नियुक्त किए गए थे एक क्लर्क के जैसे इन साउथ सी हाउस में यानी एक क्लर्क जैसे क्या अपॉइंटेड किए गए नियुक्त किए गए। आ ब्रिटिश स्टॉक कंपनी, जो कंपनी का नाम था ब्रिटिश स्टॉक कंपनी फंडेड का मतलब स्थापित होता है या फंडेड की गई, इस्टेब्लिश्ड की गई, ओरिजिनेटेड की गई यानी इन 1711 में। कौन यानी ब्रिटिश यानी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ऑन 5 अप्रैल 1792 ही ज्वाइंड एज अ क्लर्क इन द अकाउंटेंट्स ऑफिस फॉर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी 5 अप्रैल 1700 यानी 92 में यानी 1792 में ही उन्हें ज्वाइन किया यानी वो जुड़े एज अ क्लर्क, एक क्लर्क जैसे इन द अकाउंट्स यानी अकाउंट्स ऑफिस के क्लर्क के जैसे फॉर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में के लिए। एंड वर्क यानी कार्य किया टिल एंड तक हिज द रिटायरमेंट तक, यानी जब तक उनका रिटायरमेंट ना हो जाता, इन रेस्ट में ना आ जाते यानी अवकाश प्राप्त जीवन ना आ जाता तब तक उन्हें यानी वहां पर कार्य किया। विद यानी क्या पेंशन इन 1825 यानी 1885 में विद पेंशन के साथ रिटायरमेंट यानी उन्हें पेंशन भी मिली थी रिटायरमेंट के बाद यानी और रिटायरमेंट तक वहां पर उन्होंने कार्य किया था। कहाँ पे यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में। ही फेल इन लव यानी वह लब में पड़ गए विद साथ यानी ऐना सिमोन के साथ क्या पड़ गए वो लब में पड़ गए। वट सी मैरिड यानी बट परंतु सी वे मैरिड थी यानी शादीशुदा थी यानी विवाहित थी। आ पावन ब्रोकर, एक पावन ब्रोकर के साथ क्या थी शादीशुदा थी। नेम जो था यानी बाटराम नाम के यानी एक पावन ब्रोकर से क्या थी यानी विवाहित थी। उसके यानी लब में कौन पड़ गया लैम साहब, नाम क्या था ऐना सिमोन। पावन ब्रोकर उसे कहते हैं फ्रेंड्स जो साहूकार होता है या ब्याजखोर होता है।
क्या इन 1792 लैम हैड एन अनसक्सेसफुल लव अफेयर विद अ यंग वुमन नेम्ड एन क्या सीमोन्स। यानी अभी वही रिपीट है। कारण 1792 में लैम साहब ने यानी उनका जो लव था अफेयर था वो अनसक्सेस रहा था विद साथ यानी यंग जो वुमेन थी यानी एना सीमोन के साथ, यानी हु जो मैरिड थी आ सिल्वर स्मिथ यानी या पवन ठीक है ब्रोकर वाई द नेम आ वर्टमैन, यानी वो वर्टमैन के साथ यानी क्या थी विवाहित थी। यानी क्या कौन था वो, यानी सिल्वर स्मिथ था यानी और क्या था पवन ब्रोकर था। पवन ब्रोकर करें द रिकॉर्ड ऑफ द लव या एग्जिस्ट ऑन द नॉवल, यानी जो उनका जो नॉवल है a record of a love exists on the novel A Tale of the Rosamund Grey। इसको समझिएगा साथियों, ये पॉइंट साथियों यानी इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। पीजीटी 2016 में आया हुआ है। कहाँ द रिकॉर्ड का मतलब यहाँ पर आलेख होता है या कीर्तिमान होता है ऑफ लव का जो कीर्तिमान था जो आलेख था या जो अभिलेख था यानी एग्जिस्ट था यानी मौजूद है ऑन द नॉवल में यानी द टेल ऑफ यानी रोसामंड ग्रे, जो रोसामंड ग्रे जो नॉवल है उसमें उनके जो लव अफेयर है यानी एना सीमोन के साथ, उसको आप वहां से पढ़ सकते हैं। इन 1795 चार्ल्स ने स्पेंड यानी खर्च किए 6 वीक्स यानी 6 वीक्स को इन आ ठीक है क्या साइकेट्रिस्ट का जो मतलब होता है फ्रेंड्स यानी ऐसा बीमारी जो क्या होते हैं मानसिक बीमारी होती है, मानसिक रोग होता है जिसे मनोचिकित्सक भी कहा जाता है। हॉस्पिटल में यानी यानी हाक्सटन के हॉस्पिटल यानी क्या था साइकेट्रिस्ट हॉस्पिटल में यानी 6 वीक क्या उन्हें स्पेंड किए खर्च किए। या हो सकता है कहीं ऐसा भी यानी आपको लिखा हुआ मिल सकता है मेंटल फैसिलिटी के लिए यानी मानसिक सुविधा के लिए, या प्राइवेट असाइलम वर्ड का मतलब जो है वो यानी क्या है आश्रय शरण लेना, या फिर हॉस्पिटल होता है यानी या पागलखाना होता है। हो सकता है यानी का ये वर्ड आपको भी मिले। यानी उनने जो लैम साहब ने उनने जो 1795 में जो रेस्ट लिया था जो स्पेंड कर रहे थे अपने 16 वीक्स वो किसके लिए थे, या तो मेंटल यानी फैसिलिटीज के लिए या प्राइवेट ठीक है असाइलम में। यानी असाइलम का मतलब होता है यानी पागलखाना या हॉस्पिटल भी कह सकते हैं। कारण यह जो यानी क्या था साइकेट्रिस्ट हॉस्पिटल एट हैक्सटोन में, यह तीनों ही बातें सही हैं। यानी यहाँ पर उनने अपना यानी 6 मंथ का जो टाइम ड्यूरेशन था उसको स्पेंड किया था। ऑन 22 सितंबर 1796 हिज सिस्टर मैरी यानी उनकी जो सिस्टर मैरी इन अ फिट एक दौरे में ऑफ द मैडनेस यानी पागलपन के दौरे में सिस्टर मैरी थी और क्या थी यानी पागलपन के दौरे में किल्ड यानी मार दिया देयर अपनी ठीक है मदर माता को एंड यानी क्या था वॉन्डेड ठीक है हर फादर अपने जो पिता को क्या कर दिया था उनने घायल कर दिया किसके पागलपन के दौरे में उनकी जो सिस्टर थी मैरी। यानी ऐसा कहा जाता है कि जो लैम साहब का जो फैमिली थी यानी जो भाई और जो सिस्टर थी वो पागलपन और हो सकता है वो खुद भी लैम साहब भी एक पागलपन के ठीक है दौरे से क्या थे यानी ग्रसित थे, ऐसे रोग से ग्रसित थे। ले ग्रीस एंड ले लोएल्ड वर हिज फेथफुल ठीक है फ्रेंड उनके वफादार मित्र थे। In 1819, at the age 44, Lamb fell in love with an actress Fanny Kelly। यानी फैनी जो कैली थी उनके लब में पड़ गए यानी 44 की अवस्था में और यानी वो 1819 में यानी ऑफ कोवेंट गार्डन के एंड और प्रपोज यानी प्रपोज किया यानी मैरिज के लिए प्रपोज किया। सी रिफ्यूज्ड हिम यानी उन्होंने यानी उनसे मना कर दिया। एंड ही डैड अ बैचलर और भाई कुंवारे ही मर गए। द डेथ ऑफ कॉलरेज इज 1830
1934 इफेक्टेड हिम। यानी कॉलेज की जो डेथ थी, मृत्यु थी 1834 में, यानी उनको उन पर क्या प्रभाव डाला, यानी किसी कॉलेज साहब की मृत्यु ने लैम साहब पर क्या प्रभाव डाला 1834 में, यानी कॉलेज साहब की जब मृत्यु हुई तब। कह रहे हैं ऑन 27 दिसंबर 1834 में ही डाइड, यानी वह मर गए। कौन? लैम साहब। ऑफ आ का यानी क्या स्ट्रेप्टोकोकल, ये एक ऐसी बीमारी है जो गले में बीमारी होती है, बोलने में दिक्कत समस्या पैदा करती है। कह रहे हैं और जो दिया है एरिसेपेलस, एरिसीपेलस का मतलब जो है उसको, यानी यह एक ऐसी बीमारी है जो बैक्टीरिया से उत्पन्न होती है, और यह एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब जो होता है लाल त्वचा है। ये भी क्या करता है, त्वचा पे ही इफेक्ट डालती है। तो हो सकता है यानी एरिसीपेलस या स्ट्रेप्टोकोकल से यानी इफेक्टेड होकर यानी लैम साहब की मृत्यु हुई थी। साथियों, आप इन वर्डों का मतलब समझ गए होंगे। यानी जो वर्ड था यानी का स्ट्रेप्टोकोकल, और दूसरा था एरिसेपेलस, जिसका जो मतलब था मैंने आपको बताया। क्या है? कंट्रैक्टेड, यानी संपर्क में, यानी व्यक्तियों के संपर्क में रहने से, फ्रॉम आ का माइनर यानी गैरेज, यानी माइनर यानी मामूली चिराई या फेस पर दर्रे आने से, ऑन हिज फेस पर मामूली चिराई या दर्रे आने पर, यानी क्या सस्टेन यानी रेगुलर तरीके से, निरंतर, आफ्टर स्लीपिंग यानी फिसलने से, इन द स्ट्रीट एंड गली में, एट द एज ऑफ 59 में, यानी 59 की अवस्था में यानी गली में फिसल, यानी बाद में गली में फिसल गए। पहले क्या हुआ, चेहरे पर यानी धीरे धीरे हल्के हल्के निरंतर क्या यानी चिराई होने लगी, यानी दर्रे पड़ने लगे। उसके कारण यानी जो लैम साहब थे उनकी डेथ हो गई। लैम वाज बरीड, यानी दफनाए गए थे, इन ऑल द सेंट्स चर्चयार्ड यानी एडमंटोन, सेंट चर्चयार्ड एडमंटोन में दफनाए गए थे। लैम क्रिएटेड यानी उत्पन्न किया, पैदा किया, यानी पोर्ट्रेट एक चित्रण को, ऑफ हिज फादर अपने पिता के, इन हिज यानी इलिया ऑन द ओल्ड द वेंचर्स, यानी इलिया ऑन द ओल्ड वेंचर्स में उन्होंने अपने पिता का चित्रण को क्या उत्पन्न किया। अंडर द नेम का लवल के नेम से। एंड हिज सिस्टर, उनकी जो सिस्टर मैरी, एज जैसे कजिन द यानी ब्रैडगेट, यानी कजिन ब्रैडगेट के जैसे अपनी सिस्टर मैरी को, इनमें एट ड्रीम चिल्ड्रन जो था उनका वर्क, उसमें अपनी जो बहन थी मैरी उसको यानी कजिन ब्राइगेट के तरह यानी वहाँ रिप्रेजेंट किया। और अपने जो पिता के जो चित्रण था इलिया ऑन द ओल्ड द बेंचर्स में यानी लेवल के रूप में यानी क्या करा, चित्रित किया। लैम्स फर्स्ट पब्लिकेशन वाज इन 1796, यानी 1796 में जो लैम साहब का फर्स्ट पब्लिकेशन यानी लिखा गया था। कहना है वैन फोर थी सोनेट्स, जो क्या थी 4 सोनेट्स थी। कहना है वाई मिस्टर चार्ल्स लैम्स ऑफ द इंडिया हाउसेस, जो टाइटल रखा मिस्टर यानी चार्ल्स लैम ऑफ द इंडिया हाउसेस, अफियर दिखी इन कॉलेज पोएम ऑन द वेरियस सब्जेक्ट्स पब्लिश्ड इन 1796 बाय द जोसेफ कैटल द्वारा 1796 में यानी वेरियस सब्जेक्ट्स को यानी पब्लिश किया ऑन यानी पोएम में, यानी ये कॉलेज साहब की ठीक है जो लिखी गई यानी क्या थी 4 ठीक है सोनेट थी जो पब्लिश हुई थी 1796 में। कह रहे हैं इन 1803 यानी 1803 में 1803 में ही रोट लिखा एक पोएम ऑफ यानी हेस्टर क्या सॉरी को यानी लिखा। कह रहे हैं क्वेकर वो होता है जो क्या यानी प्रोटेस्ट यानी ईसाई संप्रदाय का से संबंध रखता है। क्या क्वेकर यानी गर्ल थी, हु जो ही मेट यानी एक्यूपेशन, हु जिन्होंने यानी उन्होंने ही वह यानी मेट मिली एक्यूपेशनली यानी व्यावसायिक रूप से, इन हिज द वॉक्स यानी घूमते हुए, एट द पेंटो
यानी पेंटोविल कोई जगह है, और वहाँ पर यानी घूमते हुए मिली थी। इन 1820 लैम एंड मैरी मेट अ यंग ब्यूटीफुल गर्ल नेम्ड, यानी क्या नाम था, इमा ऐसोला से मिले, यानी आफ्टर हर फादर्स डेथ, यानी उसकी पिता की मृत्यु के बाद इन 1823 में, वैन जब सी वह वाज 14, जब वह 14 की थी, इमा वाज द अडोप्टेड किया गया था वाई द लैम के द्वारा यानी इमा को क्या अडोप्ट किया गया, यानी गोद लिया गया। हिज कलेक्टेड, यानी उनकी जो कलेक्टेड जो पोएम है, कलेक्टेड पोएम करें, हिज कलेक्टेड एसेस अंडर द टाइटल, ठीक है, ऐसे ऑफ इलिया, यानी जो उनके जो कलेक्टेड जो क्या है ऐसे हैं वो यानी क्या है, टाइटल जो है ऐसे ऑफ इलिया कह रहे हैं, वह ठीक है पब्लिश्ड, यानी पब्लिश किया गया था इन 1823 में। इलिया विंग, यानी इलिया जो नाम का जो यानी टाइटल लिया गया था, क्या इलिया विंग, यानी 1820 में यानी स्टार्टिंग की थी, उसको शुरू किया था लिखना। द पेन नेम यानी लैम के पेन नेम से, यानी अपना जो उपनेम के साथ लैम के, क्या यूज यानी उपयोग किया एज अ कंट्रीब्यूटर के जैसे, एक कंट्रीब्यूटर के जैसे, टू द यानी लंदन मैगजीन, एक लंदन मैगजीन के लिए, क्या अंडर द एडिटरशिप ऑफ द जॉन स्कॉट के यानी एडिटरशिप में, यानी लंदन जो मैगजीन के लिए क्या कंट्रीब्यूटेड के जैसे, यानी उनने क्या यूज किया था। नेक्स्ट नोट, क्या लैम बिगेन हिज लिटरेरी कैरियर, यानी उनने अपना लिटरेरी जो कैरियर था वो स्टार्ट किया एज अ पोएट, एक पोएट के जैसे। फ्रेंड्स इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये पीजीटी 10 में आया हुआ क्वेश्चन है 2010 में। कह रहा है हिज कॉलेज के यानी पोएम ऑन, ठीक है, वेरियस सब्जेक्ट से, यानी उनने अपने जो कैरियर था लिटरेरी कैरियर उसको एज अ पोएट स्टार्ट किया था। पब्लिश्ड हुई थी इन 1796 में। हिज फर्स्ट यानी इंडिपेंडेंट, ठीक है, वर्क वाज द नोवेला, उनका जो फर्स्ट इंडिपेंडेंट जो वर्क था, ठीक है, वो क्या था, नोवेला था, यानी उसका जो टाइटल या नेम जो रहा वो क्या था, यानी आ येलो ऑफ द रोजामंड ग्रे 1798 में। कह रहे हैं हिज अदर नोवेल वाज यानी ओल्ड विलैंड क्या मार्गेट, यानी मार्गरेट जो था, उनके अदर जो नोवेल था वो था द एलिमेंट यानी तत्व ऑफ द सब्जेक्टिवली, यानी सब्जेक्टिवली इज है मोस्ट द प्रोमिनेंट, यानी क्या प्रसिद्ध हैं, फेमस हैं इन हिज, ठीक है, एसेस उनके निबंधों में। द मोस्ट फेमस पोएम ऑफ चार्ल्स लैम इन दोज डेज, ठीक है, क्या थी, यानी ओल्ड फैमिलियर फेस थी, यानी ओल्ड फैमिलियर फेस जो थी, यानी उन दिनों कौन से वाले, यानी 1996 के टाइम, यानी जो था उनकी सबसे यानी फेमस जो पोएम थी वो यानी क्या थी, यानी ओल्ड फैमिलियर फेस। आई होप फ्रेंड्स आपको यानी हमने जो कंटेंट यानी हिस्ट्री मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया या समझाया वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसकी सारी ही आपको यानी इनके वर्क